नमस्ते बच्चों। आज मैं बक्सर स्थापना दिवस के अवसर पर आप लोगों को बक्सर के पौराणिक महत्व के बारे में बताना चाहती हूँ। बक्सर का प्राचीन महत्व ब्रह्म पुराण और वराह पुराण जैसे प्राचीन महाकाव्यों में वर्णित है। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा के अभिश्राप का परिणाम से ऋषि देवशिरा के बाघ के चेहरे का एक पवित्र कुंड में स्नान करने के बाद पूर्व अवस्था की प्राप्ति हुई, जिसके कारण बाद में बाघेश्वर नाम दिया गया। पौराणिक कथानुसार ऋषि विश्वामित्र जो राम के पारिवारिक गुरु थे, उनके 80,000 संत, उनके सानिध्य में जो 80,000 संत थे, वो गंगा के किनारे पवित्र आश्रम में रहा करते थे। वहाँ उन लोगों को राक्षसों से आतंक का भय लगा हुआ था, जिसका विनाश श्री राम ने आकर बक्सर में किया था। इसी स्थान पर भगवान राम ने प्रसिद्ध ताड़का का वध किया और राक्षस जाति से निजात दिलाई, जो शहर के बीचों बीच है। यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण की शिक्षाएं मिली और यहाँ ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ, जो ऋषि श्राप के कारण पत्थर बन गई थी। श्री राम के चरण स्पर्श से वह पुनः नारी बनी। वह स्थान अहिरौली के नाम से सुविख्यात है। यहाँ पर प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है पंचमुखी महावीर मंदिर, रामरेखा घाट, नाथ बाबा का मंदिर, अहिरौली मंदिर, राम जानकी मंदिर, काली मंदिर, सेंट्रल जेल के परिसर में स्थित श्री बामेश्वर भगवान का मंदिर और पातालेश्वर मंदिर, ब्रह्मपुर में स्थित ब्रह्मेश्वर मंदिर और डुमरांव के राजगढ़ में स्थित बिहारी जी का मंदिर, काली मंदिर, राम चबूतरा, नगर भवन और कवलदा पोखर। यहाँ पर ये स्थान पर्यटक या पवित्र स्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गंगा नदी यूपी और बिहार को जोड़ती है। यहाँ अनेक संत पैदा हुए। महर्षि खाकी बाबा जो पैदल ही गंगा नदी को अपने तपोबल से पार किए। संत श्री मामा जी महाराज का यह जन्मस्थली रहा है। वे संत श्री खाकी बाबा के शिष्य रहे, जिनकी ख्याति देश और विदेशों में फैली हुई है। यहाँ पर आयोजित होने वाली दिसंबर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ राम और सीता का विवाह होता है। उस समय विभिन्न संत द्वारा प्रवचन किया जाता है, जिसे सुनकर सभी आनंदित होते हैं। उस समय हमारे देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं प्रवचन को सुनने के लिए, सीताराम का विवाह देखने के लिए। यह महोत्सव लगातार कई दिनों तक निर्विघ्न चलता रहता है। पलाशी का युद्ध इसी बक्सर में हुआ। 1757 ईस्वी में मीर कासिम की हार के बाद जब मीर जाफर को अंग्रेजों ने गद्दी सौंपी, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, जो 13 मार्च 1764 को हेक्टर मुनरो सोन नदी पार करके बक्सर पहुंचा था। तब अंग्रेजों से युद्ध हुआ और उस युद्ध में अंग्रेजों ने तोप के जरिए इस युद्ध पे विजय पा लिया और 3 घंटे में ही वह युद्ध समाप्त हो गया। विश्वासघाती और राजद्रोही लोगों के कारण भारत पराधीनता
का इतिहास, भारत का जो पराधीनता का इतिहास था वह लिखा जा चुका था। कथकली में अंग्रेजों द्वारा निर्मित एक स्मारक है जो इस युद्ध का प्रतीक के रूप में आज भी विद्यमान है। यहाँ कई बुद्धिजीवियों ने जन्म लिया और इस बक्सर की भूमि को गौरवान्वित किया। बक्सर को जिला बनाने में बक्सर के प्रबुद्ध लोग जैसे लेखक, शिक्षक, चिकित्सक, कवि समुदाय और राजनीतिक लोग जो राजनीतिक से संबंध रखते हैं, इस बक्सर से संबंध रखते हैं, साहित्यिक, व्यवसायिक और आम जन की भूमिका अग्रिम रही है। बक्सर जिला की स्थापना 17 मार्च 1991 को हुआ था और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी थे। उन्हीं के शासन में बक्सर जिला बना। उस समय बक्सर जिला के प्रथम डीएम दीपक कुमार थे और एसपी एमबी राव थे। यहाँ समय समय पर अनेक प्रशासनिक अधिकारी आए और अपने अपने स्तर पर अनेक सुधार किए, अनेक व्यवस्थाएं लागू किए। वो बक्सर की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। बक्सर विश्वामित्र की तपस्थली तपोभूमि जो मिनी काशी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक वीरों ने जन्म लिया तथा इस मिट्टी में विलीन हो गए। यहाँ सुनहरे तथा काले रंग के हिरण प्राय देखने को मिलते हैं। यह हमारा बक्सर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का बक्सर है, जिन्हें कौन नहीं जानता। यहाँ अनेक कर्मठ वीर सपूतों ने जन्म लिया और आगे भी जन्म लेते रहेंगे। अब हर पल बदल रहा मेरा बक्सर निखर रहा। अब हर पल बदल रहा मेरा बक्सर निखर रहा। एक बार फिर इतिहास लिखने को यह मचल रहा। धन्यवाद।